आप लोग, यार अपनी पिछली कुछ वीडियोस में आपको बार बार मेंशन में कर रही थी कि गाड़ी में भी कुछ कमी बाकी है, अभी भी टॉप मॉडल बना नहीं है। तो मेरे दिमाग में ना दो ऑप्शन चल रहे हैं। सबसे पहला इसको टॉप मॉडल बनवा लेते हैं, इसकी रूफ ब्लैक करवा लेते हैं और इसको पीपीएफ करवा देते हैं। दूसरा ऑप्शन मेरा मोस्ट फेवरेट ऑप्शन, मैट ब्लैक इसको रैप करवा लेते हैं। मुझे मैट ब्लैक कलर की गाड़ियां बेहद पसंद है, पंच भी मैट ब्लैक रैप करवाई थी। तो अभी मुझे बिल्कुल जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इन दोनों ऑप्शंस में से चूज क्या करना चाहिए। एक साइड मेरा मन कर रहा है इसको पहले टॉप मॉडल बना लूं, दूसरी साइड मेरे दिमाग में आता है यार मैट ब्लैक कितनी सुंदर लगेगी, अभी तक मैंने मैट ब्लैक ग्रैंड विटारा देखी भी नहीं है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी चल के ना पहले मैं जाके सजेशन लूंगी कि क्या करवाते हैं, वो मुझे भी नहीं पता, जेन्युइनली बता रही हूँ, सुपर कंफ्यूज हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि मैं क्या करवाऊंगी। पर यार आप लोग तो कितने लकी हो, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने करवाया क्या है। फिर मैं आई हूँ 1.618 डिटैग्लियो ऑटो और ये गई अपनी गाड़ी अंदर। पहले तो चल के सजेशन लेते हैं कि हमने क्या क्या करवाना है और इनके ऑनर से भी आपको मिलवाती हूँ। तो ये है यहाँ के ऑनर यासिर। एक्चुअली मैं दो चीजों में कंफ्यूज हूँ। सबसे पहले तो ये मुझे काली गाड़ियों को बहुत ज्यादा शौक है, मैट ब्लैक गाड़ियों बहुत पसंद है पहले तो, और मैंने ग्रैंड विटारा ब्लैक में देखी भी नहीं है। तो एक तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं वो करवा लूँ। सेकंड ऑप्शन में सोच रही हूँ उसको टॉप मॉडल बनवा लूँ, इसकी रूफ ब्लैक करवा लूँ, पीपीएफ वगैरह करा लूँ। तो आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे दोनों ही चीजें चाहिए अपनी गाड़ी पे, बट समझ नहीं आ रहा। ओके, सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो रैप क्या है और पीपीएफ क्या है। ओके, रैप इज मेड ऑफ विनाइल ओनली, बट इट हैज अ डिफरेंट पैटर्न ऑन इट्स बैक, जिसे हम हनीकोम पैटर्न बोलते हैं, जिस वजह से वो ब्रीदेबल हो जाती है, यानी कि एयर उसमें से पास हो सकती है, निकलना इजी हो जाता है। ये कब हुआ? जब मार्केट में पीपीएफ 2004 में मतलब वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस हुई, इन्वेंट हुई कि इसमें सेल्फ हीलिंग जैसी कोई एबिलिटी है। तो रैप बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने ये हनीकोम पैटर्न देना शुरू किया ताकि रैप को भी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी के साथ बनाया जा सके। सो तब से रैप जो है वो बहुत ज्यादा इनहांस हुई और बहुत अच्छी रैप्स आई मार्केट में। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग हो गई। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज बेसिकली हर एक सरफेस की, या तो वो पेंटेड हो या वो मैन्युफैक्चर्ड सरफेस हो, उसकी एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी की बात करें जो आपने भी नहीं ली, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर द कार। ओके, इट हैज अ नैरो लेग पेंट ओवर इट एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द अपर मोस्ट सरफेस इज 97 MHPA टेंसाइल डेल्टा। ओके, तो वो आपके सरफेस की स्ट्रेंथ है। ऐसी जब हम इस पे कोई भी फिल्म या रैप चढ़ाते हैं तो उस फिल्म या रैप की एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो ऑब्वियसली पेंट से ज्यादा होती है, तभी वो पेंट को प्रोटेक्शन देती है, राइट। अगर पीपीएफ की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 180 MHPI से लेके 290 MHPA तक जाती है। एक्सपेल एक फिल्म आपने नाम सुना होगा, ल्यूमार है, ये फेमस ब्रांड है दुनिया की। इनकी खासियत ये है कि ये पतला होने के बावजूद मजबूत टेंसाइल स्ट्रेंथ देती हैं, इसलिए ये महंगी होती है। दूसरा, इसमें ग्रेड 5 यानी कि टॉप ग्रेड के एडेसिव्स होते हैं, जिस वजह से ये फिल्म्स महंगी होती हैं। अब इसी में हमारे पास टीपीयू सस्ती भी आती हैं जिसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ तो हमें पूरी मिलती है, बट वो मोटी होने की वजह से वो थोड़ी सस्ती हो जाती है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें भी कंपेयर की पीपीएफ या रैप में जाना चाहिए, तो नो सेकंड थॉट की पीपीएफ में ही जाना चाहिए। ओके, अब क्योंकि पीपीएफ की लाइफ और रैप की लाइफ में बहुत डिफरेंस है। दूसरा, रैप और पीपीएफ की टेंसाइल स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है, बट स्पेशली आपके सिनेरियो में आप चाहते हैं कि दोनों ही आपको फील एंड लुक चाहिए। एग्जैक्टली, सॉरी टू इंटरप्ट। इस केस में ना एक्चुअली मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ प्रोटेक्शन की रीजन से या ऐसा कुछ है, ये एंगल मैं अभी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि रैप ऑब्वियसली नहीं प्रोटेक्ट करता, वो सिर्फ लुक एनहांस करेगा। आपको कुछ चेंज चाहिए आपकी गाड़ी में, वो लेकर आएगा। तो थोड़ा सा उस चीज को लेकर अप टू अ लेवल ऐसा नहीं है, रैप प्रोटेक्शन नहीं देता है, रैप प्रोटेक्शन देता है और पेंट से ज्यादा देता है। आपको दोनों चीजें अगर करानी है तो पहले रैप कराइए, मेरा ये सजेशन है, बिकॉज रैप में आपको पर्पस मिलेगा, यू विल गेट दैट कार व्हाट यू वांटेड ऑलवेज। थोड़े टाइम बाद आपका दिल भरेगा उससे, देन यू गो फॉर द पीपीएफ, बिकॉज पीपीएफ इज फॉर लॉन्ग लाइफ। रैप्स की लाइफ आप 5 साल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, पीपीएफ की लाइफ आपको मिलेगी, थोड़ा चिप भी हो जाता है, वियर एंड टियर होएगा ऑब्वियसली। सो रैप कराइए एंड लाइक 6 months डाउन द लाइन, 5 months डाउन द लाइन आपको लगेगा कि अभी ओके है, मैं चेंज करा, देन गो फॉर पीपीएफ बिकॉज इट विल लास्ट लॉन्ग। तो मेरा ये सजेशन है, आप गाड़ी ब्लैक मैट रैप व्हाटएवर कलर यू फील लाइक, आपको जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप मैट ब्लैक का बहुत शौक है तो मैट ब्लैक कराइए। और अभी तक मैंने भी कोई ग्रैंड विटारा मैट ब्लैक में नहीं देखी है, ऑब्वियसली ये खूबसूरत ही लगेगी। बाकी आपको हमारा काम पता है, तो नोबडी विल एवर कम टू नो गाड़ी को देख के कि ये ब्लैक गाड़ी नहीं है। यार ये ना मैंने पिछली बार जब पंच परचेज की थी ना, मैंने एक्चुअल में खुद से ये गलती की थी। मैंने पहले करवा ली पीपीएफ, उसके बाद रैप करवाया। तो मुझे रैप का तो शौक हमेशा से था, अब पीपीएफ करवा ली तो उसके ऊपर तो रैप होगा नहीं। पहले मैंने पीपीएफ करवाई, उसके बाद पीपीएफ हटवानी पड़ी, फिर रैप करवाया और सेल करते टाइम मुझे फिर रैप हटवाना पड़ा, ऑब्वियसली बिकॉज वो लीगल नहीं होता है, वो शौक की चीज़ है। तो इस बार मैं वो गलती शायद रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, तो इस बार सोच रही हूँ कि पहले रैप ही करवा लूँ मैं, क्योंकि हम इस कंक्लूजन पे आ गए हैं कि हमें गाड़ी रैप ही करवानी है, मैट ब्लैक की रैप करवानी है। तो मैट में भी आजकल ना बड़े सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मैट है, सैटिन है, सिल्क है, ये है वो है, और उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ आता है। तो उसमें आप क्या सजेस्ट
करोगे मुझे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फर्क क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी नई है, ठीक है, तो कंपनी क्लेम करती है 97 MHPI उसकी ग्लॉस लेवल है, यस, ठीक है, वही उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ है 1 to 100, ओके, 0 to 100, अभी हम यहाँ पे हैं ग्लॉस में, हम ग्लॉस को कम कर दें, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है उसको कम कर दें और 50 बार पे ले आए, आधा कर दें, तो वो क्या होगा कि उसको हम G50 भी बोलते हैं, यानी कि उसमें 50% ग्लॉस है, 50% मैट है, अगर आप 0 to 100 उसको काउंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप जब गाड़ियों के शेड्स बनाते हो पेंट में, तो हम उसमें भी यही देखते हैं कि क्लियर अगर मैट पड़ना है तो G20 डालेंगे, G50 डालेंगे, तो जितना ग्लॉस का लेवल आप बढ़ाते जाओगे उतना ही वो रिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। सो इट्स एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम ग्लॉस बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन भी बढ़ती जाएगी, और हम ग्लॉस कम कर रहे हैं तो उसकी रिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। सिल्क और सैटिन फिनिश से नाम से जो आजकल जाना जा रहा है, दैट इज G50 बेसिकली। उसमें 50% मैट है और 50% मैट है और 50% रिफ्लेक्शन है। सो लाइक इट गिव्स यू दैट सैटिन फिनिश जो अल्ट्रा लग्जरी पे आता है। फॉर एग्जांपल फैंटम 3 रोल्स रॉयस का बोनेट सैटिन फिनिश आता है, बुगाटी चिरॉन के साइड स्कर्टिंग्स जो है वो सैटिन फिनिश आते हैं। सो लाइक दिस इज वेरी अल्ट्रा लग्जरी फिनिश व्हाट वी आर केपेबल टू अचीव विद रैप्स एंड PPFs, ठीक है। अब हम, मेरा सजेशन है कि आप सैटिन ब्लैक कराइए, बिकॉज डेड मैट पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन जीरो होने की वजह से थोड़ी डस्ट भी बहुत ज्यादा दिखती है, राइट। सो इवेंचुअली यू विल नॉट बी एबल टू क्लीन योर कार 5 times a day, है ना। तो इसके लिए बेटर ये कि सैटिन कराइए, वो डेड मैट नहीं होगा और उसमें ग्लॉस भी बहुत ज्यादा नहीं होगी और डस्ट की प्रॉब्लम भी आपको कम आएगी एंड लुक्स बेटर, बिकॉज साइड से और एंगल्स से अगर आप कार देखेंगे तो वो एक अलग शीन नजर आती है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैट में बेसिकली शाइन बिल्कुल नहीं होती, रिफ्लेक्शन जीरो होती है एक्चुअली, एंड जो सैटिन होता है उसमें 50% रिफ्लेक्शन होती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा शाइनी दिखता थोड़ा है। सा चाहिए। ओके, लेट मी सी, क्योंकि मुझे ना हार्डकोर मैट लवर हूं मैं ब्लैक में। आई नो तो मैं आपको सब लगवा, देखिए सारे अवेलेबल हैं। Yes. ओके, मैं लगा के दिखाता हूँ। व्हाटएवर यू फील गुड वी विल वही डू लगवा दैट, सही। राइट। सो दिस इज सैटिन फिनिश। आप देख सकते हैं इसमें जो shine है। इसमें शीन है, लाइक शाइन है 50% और 50% मैट है। ओके, अभी इसके निशानों पे मत जाइए, दिस इज जस्ट अ सैंपल, बट इट लुक्स लाइक वेरी इवन एंड ये बहुत अच्छी लुक देता है। इसी में मैं आपको एक सैटिन व्हाइट दिखाता हूँ, दिस इज सैटिन व्हाइट। ओके, इट ये ऑल्सो पर्ली शाइन है इसमें। या जब रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा तो उसमें पर्ल ज्यादा नजर आने लगेगा, इसलिए इसको पर्ल व्हाइट भी बोलते हैं, बट दिस इज टेक्निकली G50 ओनली। आई शो यू फ्यू ऑफ द कार्स वी हैव डन रिसेंटली। दिस इज इंस्टाग्राम पेज वेयर वी अपलोड मोस्ट ऑफ आवर वर्क। ओके, हमने आज ये एक गाड़ी की है, दिस इज सैटिन फिनिश, सॉरी यू कैन सी, इट्स लुकिंग गुड। सो इसमें क्या है, ये जो शीन नजर आ रही है, दिस इज सैटिन फिनिश, राइट। इट्स वेरी रॉयल। या इट्स वेरी रॉयल, इट लुक्स वेरी रिच। I'll show you one more. This is a Volvo we have done, XC60. Okay, this is also satin finish. This is the Defender. This is 3-door. ओके, Okay, ये हमने डुअल टोन किया है, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। राइट। हमने इसको साइड से ग्लॉस किया है और इसको हमने सेंटर से सैटिन फिनिश किया है। ओके, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। दिस इज हियर यू कैन सी बोथ द फिनिशेस। इट्स लुकिंग डेडली। सो ये बहुत खूबसूरत बनी है। हमने ऐसी 2 गाड़ियाँ बनाई हैं, ये डिफेंडर 90 हमने की है और एक डिफेंडर ये 110 है। वाओ, ये 5 डोर है, ये भी हमने सेम थीम पे बनाई है। बहुत सुंदर लग रही है। यू कैन सी, अभी आपको साइड से भी दिखेगी वेरी प्रीटी। एंड इट लुक्स नेक्स्ट लेवल, लाइक ऑल पुट टुगेदर। ये आगे से पीछे तक बीच में मैट है और साइड से ये ग्लॉस है। बहुत सुंदर लग रहा है। एंड वी हैव डन दिस रेंज ओवर स्पोर्ट्स हमने सैटिन में की है। ओके, ओके, दिस हायाबुसा वी हैव डन इन सैटिन फिनिश। दिस डिफेंडर वी हैव डन, आई विल शो यू वन मोर। दिस इज स्पोर्ट्स, वेरी प्रीटी। दिस इज सैटिन। अभी आपने इतनी ऊंची ऊंची महंगी महंगी गाड़ियां दिखा दी है, डिफेंडर दिखा दी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गाड़ियां दिखा दी, लेकिन हमारी इतनी महंगी गाड़ी नहीं है। नहीं, देखिए हमारे लिए हर गाड़ी उतनी ही कीमत की है, बिकॉज हमें एक ही काम करना होता है उसपे। सही बात। तो हमारे लिए सारी गाड़ियां बराबर है। इट डजंट मैटर वो कितने करोड़ की है, कितने लाख की है, हमारे लिए ये भी उतनी प्रीशियस है जितनी प्रीशियस जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई, और हम इस पे भी बहुत मन लगा के बहुत खूबसूरती से काम करेंगे। मेरे को वेट हो रहा है, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है जब तक पूरी नहीं होगी ना नींद नहीं आएगी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, वो तो है, क्योंकि अच्छी चीज जो है वो थोड़ी टाइम लेती है और थोड़ी रेयर होती है। अब क्योंकि हम लोग रैप करवाना स्टार्ट करवा रहे हैं, तो इसका प्रोसीजर क्या रहता है? ओके, देखिए रैप और पीपीएफ में मैं डिफरेंस बता देता हूँ पहले। क्या डिफरेंस होता है, रैप में आप कलर चेंज कर रहे होते हो, ठीक है। पीपीएफ में यू आर नॉट चेंजिंग द कलर बट द ग्लॉस ऑफ द सरफेस। तो यहाँ हमें 1 इंच भी अगर ये कहीं से व्हाइट दिख गई, हमारा रैप करने का कोई फायदा नहीं। वो ओनली पॉसिबल है जब हम इस पूरी गाड़ी को डिसमेंटल करें। अब डिसमेंटल का मतलब ये नहीं है कि हम दरवाजा निकाल लेंगे। डिसमेंटलिंग का मतलब ये है कि जो जो बैरियर्स हैं जहाँ से फिल्म और सरफेस का कलर दिख सकता है, वो हम जो है, मैं आपको फिजिकली उसके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम टेल लाइट जब तक नहीं खोलेंगे, जब तक हमें यहाँ पे
ब्लैक आउट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द एजेस, राइट। हम यहाँ पे हमेशा व्हाइट लाइन दिखेगी अगर हमने इसको खोला नहीं। डोर हैंडल्स अगर हमने नहीं खोले तो इसके पीछे फिल्म जा ही नहीं पाएगी। गार्निश नहीं खोली तो हमें यहाँ अपर कट देना होगा जो व्हाइट दिखेगा। तो टेक्निकली हम ये सब कुछ खोलते हैं, ORVMs खोलते हैं, गार्निश खोलते हैं, डोर हैंडल्स खोलते हैं, टेल लैंप्स खोलते हैं, रूफ रेल्स, आपकी शार्क फिन है, ठीक है, बैजिंग जितनी है, तो वहाँ से खोलना लाजिम है जहाँ से कार का कलर दिख सकता हो। सो हमें उतना गाड़ी खोलना है, उसके बाद हम दोबारा बांध देते हैं। हम रोज अच्छी खासी गाड़ियाँ खोलते हैं, बांधते हैं, तो हम बहुत उसमें अच्छे हो गए, पहले भी अच्छे थे कि हम बहुत अच्छे से बांध देते हैं। लाइक कस्टमर को नहीं पता चलता है कि कार खुली है या बंद हुई। सो दैट फिनिश वी कैन अचीव बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस टीम भी है। आपको एक्चुअली ध्यान होगा, मैंने एक मैट ब्लैक आपको स्कॉर्पियो एन दिखाई थी और उसी में रूफ ब्लैक भी करवा के मैंने दिखाई थी, विक्रम की थी जो। तो उस टाइम भी मुझे लगा था यार काम बहुत ज्यादा प्यारा हुआ है। और यहाँ पे भी अभी भी देख लो, इतनी सारी स्कॉर्पियो ये कर चुके हैं। यहाँ पे भी स्कॉर्पियो है, जब भी यहाँ आओ लाइन से खड़ी होती है स्कॉर्पियो। वैसे कितनी स्कॉर्पियो कर चुकी हैं आप? We have done 107 so far. 107 स्कॉर्पियो, सेंचुरी प्लस 7। हाँ, इंडिया की पहली स्कॉर्पियो एन हमने PPF की है। इंडिया की पहली व्हाइट स्कॉर्पियो को डुअल टोन हमने किया है। यार अपनी गाड़ी अभी तो पैक करवाई थी, अब फिर से खुल रही है और इस बार थोड़ी ज्यादा खुल रही है क्योंकि इस पे रैप करवाना है। डोर हैंडल्स खुल गए हैं, ORVM खुल गया है और अभी क्लैडिंग्स वगैरह खुलनी बाकी है। नीचे जितनी भी एसेसरीज वगैरह लगी हुई है ये भी खुलेगी क्योंकि प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो खोलनी पड़ेगी। अभी यार दूसरी साइड पे जितनी भी क्लैडिंग्स वगैरह थी वो सारी की सारी रिमूव हो रही है। आगे वाली दोनों जो व्हील आर्क्स है वो रिमूव हो गई है, नीचे वाली क्लैडिंग्स रिमूव होनी है और अगर आप ये वाली क्रोम एसेसरी देखोगे तो ये भी रिमूव हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पॉइलर आता था वो भी हट गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा, ये पड़ा हुआ, इसको भी रिमूव कर दिया। वैसे मैं सोच रही हूँ कभी ना मैं ये चेंज करवाऊंगी, अच्छा सा सुंदर सा ब्लैक कलर का लगवाऊंगी, बहुत प्यारा लगेगा। अभी तो बेसिक ही है जो कंपनी से आता है। ये देखो भाई, सारी एसेसरीज वगैरह जो चीज़ें सारी वो थी, फोल्डिंग्स वगैरह वो सारी निकल गई और गाड़ी कैसे गंजी गंजी लग रही है। बट ये गंजी लगे बिना इसको और सुंदर बनाया भी नहीं जा सकता। तो अभी सारा कुछ निकलने के बाद यहाँ पे खड़ी हुई है। अभी अपनी क्यों ना वॉशिंग होने वाली है, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, तो काम स्टार्ट करने से पहले वॉश करना पड़ता है इसको ताकि डस्ट पार्टिकल्स नीचे ना रहे। अपनी जो बेबी है वो नहाने के लिए एकदम तैयार है, बाहर कर्टन्स लग गए, अभी यहाँ पे वॉश तो गाड़ी धो के धुल के एकदम बाहर आ गई है। देखो कितनी सुंदर लग रही है धुल के, और खास तौर पे अलॉयस पे नजर मारो, धुलने के बाद बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं ये। तो फाइनली हमने सैटिन रैप ही डिसाइड किया है करने को, तो परफेक्ट तो लगेगा ना ये, क्योंकि मैं सैटिन This is the best black actually right now in my opinion. Okay, so this is the genuine every Denison. Okay, there are lot of copies जो है मार्केट में बिक रही है, तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है। दूसरा ये फेड नहीं होगा, ये डिफरेंस होता है जेन्युइन में और कॉपी में। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको हनी कोम पैटर्न बता रहा था, विच मेक्स इट स्पेशल। ये देखिए इस पे ये जो हनी कोम पैटर्न है ना, ये इसको ब्रीदेबल बना देता है। स्टिकों के साथ नहीं आता है। दूसरा ये इसको ब्रीदेबल बना देता है, जिसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसके बीच में एयर आ जाती है, ओके, यू प्रेस इट विल गो एंड इट ब्रिंग द परफेक्ट सरफेस। तो वो एक अच्छी बात है। दूसरा ये कि आप इसको हीट देंगे, ये वापस अपनी जगह पे आएगा। जितना अच्छा रैप होगा उतनी ही ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उसमें। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने शीशे पे लगाया, इफ यू प्रेस इट लाइक गेयर लीवर तक जाएगा, फटेगा नहीं। पहली बात वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। दूसरा आप उसको हीट गन मारोगे तो वो अपनी जगह वापस आएगा, वो इसकी सेल्फ हीलिंग है। स्ट्रेचेबल हो गया ये, ताकि क्योंकि स्ट्रेच होगा तो वो प्रॉपर्ली बैठेगा एरियाज में, कर्व्स में। एक्चुअली तो इसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हीलिंग एबिलिटी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, और तीसरा इसका एडहेसिव। इसमें तीनों ही वर्ल्ड क्लास है। ये रैप स्टार्ट होने से पहले क्या प्रोसीजर है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस रिफाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना भी ऑक्सीडेशन है उसको काटना है, राइट। उसके बाद पैनल को डिग्रीज करना है। डिग्रीज इसलिए करना है कि आपने चाहे उसको धोया है शैम्पू लगा के, आपने कोई कंपाउंड यूज किया है, तो उसका रेजिड्यू अगर रह गया है तो वो ग्लू के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिएक्ट करेगा और वो क्लियर कोट में घुसने की पूरी आशंका है। सो वी यूज आइसोप्रोपोनेल, जिसे हम IPA भी बोलते हैं, जो हम कोविड में जिसको हम सैनिटाइजर जैसे यूज करते थे, तो वो उसमें माइल्ड अल्कोहल होता है जिससे पैनल डिग्रीज हो जाता है। दैट मीन्स पेंट के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं है। अब सबसे पहले उसके ऊपर ग्लू आएगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी ना सबसे पहले तो क्योंकि शेप मेंटेन करनी होती है, तो रैप की ना कटिंग हो रही है एजेस से ताकि प्रॉपर फिटिंग आए। तो अभी ना ये पूरा बोनट पहले अल्कोहल से क्लीन होगा जैसा बताया, उसके बाद रैप स्टिक किया जाएगा। एक तो यार डिटेलिंग स्टूडियो में आने के बाद ना कोई भी गाड़ी हो कुछ एक्स्ट्रा शाइनी लगती है, क्योंकि लाइट्स इतनी होती है ना, जैसे ज्वेलरी स्टोर और डिटेलिंग स्टूडियो दोनों जगह पे हर चीज चमकती है। ये हमारे ज्वेलर्स ही है। हाँ एग्जैक्टली, भाई मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट होता है ये, जब ये रैप इसके ऊपर स्टिक होता है।
मैं इमेजिन कर पा रही हूँ ये कितनी सुंदर लगने वाली है। ऐसे लग रहा है सैटिन वाली बेडशीट बिछा दी हो इसके ऊपर। यार पिछली बार पंच पे ना मैंने प्रॉपर मैट करवाया था, इस बार सैटिन ब्लैक करवा रही हूँ। एक्चुअल में अश्विन सिंह चकियार की मैंने जब गाड़ी देखी थी ना, उनकी जो एंडेवर है जो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, तो उसमें भी सैटिन हुआ था। इस बार मुझे सैटिन दिखाना, मैंने कहा यार सैटिन ही करवाते हैं। और इसकी जो फील है ना बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बहुत रॉयल लगती है देखने में। यहाँ पे ना हो रहा है बोनट रैप और गाड़ी ऑलरेडी ना माफिया वाली फील देनी स्टार्ट कर चुकी है। लिटरली इतने से पार्ट में मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। फिनिश अभी बहुत प्यारी लग रही है, हालांकि अभी फिनिशिंग चल रही है। बस मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं इसको फाइनली पूरा ब्लैक में देखूंगी। अच्छा एक क्वेश्चन वैसे ही मेरे माइंड में आया, ठीक है गारंटी वारंटी वगैरह सब इस पे मिलती है, बट स्टिल अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए रैप रख लेते हो, एक नॉर्मल कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, छोटी सी पिन ले लो या कुछ भी स्टिक की हुई चीज ले लो, तो वो जितना टाइम स्टे करेगी उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ये भी एडेसिव ही है, तो ऐसा नहीं होता कि पेंट को हार्म करे या पेंट बाहर आ जाए। मैं बताता हूँ आपको, देयर आर 5 ग्रेड्स ऑफ एडेसिव्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। ग्रेड 1 2 3 4 5, 1 2 3 ग्रेड के जो एडेसिव्स होते हैं वो पेंट हजार्डियस होते हैं। दैट मींस आपकी गाड़ी का जो क्लियर कोट है उसकी हार्डनेस 1.7H है, ठीक है। उसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए ग्रेड 1 2 3 के एडेसिव होने जरूरी है। 1 2 3 यूरोप और अमेरिका में बैन है, किसी भी फिल्म में लगा ही नहीं सकते आप यूरोप और अमेरिका में। तो हम सिर्फ प्रिफर्ड करते, प्रिफरेबली वी यूज ओनली यूरोपियन एंड अमेरिकन फिल्म। दिस इज फ्रॉम डचलैंड एवरी डेनिसन। तो इसमें ग्रेड 1 2 3 का एडेसिव का होने का मतलब सवाल ही नहीं है। ग्रेड 4 एंड 5 जो है दो ज्यादा हाई ग्रेड ऑफ एडेसिव जो दुगने महंगे होते हैं, इसलिए ये ब्रांड्स महंगे होते हैं। इसकी ये गारंटी है, 18 साल की गारंटी देती है एवरी डेनिसन कि कोई रैप आपने किसी कार पेंट पे लगाया और 18 साल तक आपने उसे कभी भी उतारा, वो आपके पेंट में पेनिट्रेट नहीं करेगा एडेसिव, या वो उसमें पैचेस क्रिएट नहीं करेगा। तो दैट इज वाई हम इस बात की गारंटी देते हैं कि ये पेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इवन 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन। यार बहुत सारे लोग हैं जो ये भी बोलते हैं व्हाइट गाड़ी पे पीपीएफ नहीं करानी चाहिए, येलो हो जाता है, पेंट को हार्म पहुंचता है, और बाद में पेंट का कलर भी येलो हो जाता है बिकॉज वो एडेसिव स्टिक कर जाता है, तो चेंज ही हो जाता है कलर। तो ऐसा कुछ है मतलब? देखिए मैं एक बात आपको बताता हूँ, फिल्म कभी पीली नहीं होती, चाहे वो कोई सी भी फिल्म है, उसके नीचे का एडेसिव पीला होता है। हाँ, ओके, अब अगर आप हाई ग्रेड एडेसिव यूज कर रहे हैं तो ना वो पीले पड़ेंगे ना वो पेंट से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो पेंट में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो नॉन पेलिंग हम वारंटी देते हैं। अगर कोई भी पैनल इवन व्हाइट कलर पे भी पीला हुआ है तो हम फ्री में रिप्लेस करेंगे। वो हम रिप्लेस नहीं करते हैं, टेक्निकली हम जो ब्रांड लगाते हैं हम उनसे वापस लेते हैं, बिकॉज जितने ब्रांड्स हम पीपीएफ के यूज करते हैं सबकी एंटी पेलिंग वारंटी होती है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा व्हाइट कार पीपीएफ की है, कोई गाड़ी पीली नहीं। दैट मींस दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको उसकी टेक्निकल नॉलेज होगी कि कौन से ग्रेड का एडेसिव किस फिल्म में है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूरोपियन है बट मटेरियल चाइना में बनाती हैं, हम वो ब्रांड भी यूज नहीं करते। वैसे कितने टाइम की वारंटी है कि येलो नहीं पड़ेगा? देखिए अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग वारंटी होती है। किसी की अगर 5 years वारंटी है तो वो 5 साल तक की वारंटी हम देंगे आपको। किसी की 7 साल की है, किसी की 10 साल की है। जैसे गरवारे की बात अगर करें तो वो 3 साल देते हैं। दो गरवारे एन इंडियन ब्रांड, बट और भी अगर बात करें जैसे एक्सपेल की बात करें तो वो 10 साल की वारंटी देते हैं कि वो फिल्म पीली नहीं पड़ेगी। तो जितनी जो कंपनी का वारंटी टाइम है उसी टेन्यूर तक का हम वारंटी दे सकते हैं आपको। और हम प्रेफर करते हैं कि हम वही ब्रांड यूज करें जो ई वारंटीज देते हैं। तो मैंने कल बहुत सारे कस्टमर्स को ये होता है कि कल को आप ही नहीं रहे, हमने कराई आप चले गए तो क्या होगा। तो हम ज्यादातर हम कोशिश ये करते हैं कि हमें ई वारंटीज वाले ब्रांड्स यूज करें ताकि कस्टमर को कल को परेशानी ना हो। वैसे गॉड ब्लेस हम जैसा काम कर रहे हैं हम नहीं जा रहे हैं, बट गॉड नोज हमें नहीं पता, कल का हमें नहीं पता, तो कस्टमर को परेशानी ना हो। हम ज्यादातर ब्रांड को यूज करते हैं जिसमें ई वारंटी मिलती है। बात है, मैं सोच रही थी बहुत टाइम से इस पे कोई चोटी या वो भूत होता है या कुछ ऐसे नजर बट्टू लगा लेते हैं, वरना इसको ना मेरी नजर लग जाएगी जिस हिसाब से खूबसूरत लग रही है। यार अभी नेक्स्ट डे है, कल ना हम थोड़ा लेट आए थे, शाम के टाइम आए थे, तो गाड़ी तो वैसे भी कंप्लीट होने का सवाल ही नहीं था, तो आज अपनी गाड़ी कंप्लीट होगी। फ्रंट वाला बोनट तो कंप्लीट हो गया था, ये वाली साइड भी पूरी हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ बट जेन्युइनली बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी। आज वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, अपनी ग्रैंड विटारा ब्लैक एडिशन बन जाएगी, यानी कि डार्क एडिशन बन जाएगी। तो उधर वाली साइड तो कंप्लीट हो गई है, अभी ये वाली साइड पे काम चल रहा है और इस बार ना कुछ अलग करने वाले हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये जो पीछे वाले एरिया में यहाँ पे एक ग्रे सी फिनिश थी, अभी आपको हटी हुई नज़र आ रही होगी इस पे, और इसके अलावा जितनी भी क्रोम की फिनिश है, जैसे यहाँ पे ये ग्रिल है, इन सब पे हम कुछ डिफरेंट करवाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मेरे को इतना कुछ पसंद नहीं है बट इस बार मैं कुछ अलग करवाना चाहती थी, तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखो ये वाला पार्ट अभी तो इतना ही कंप्लीट हुआ है, क्या गजब का लुक आ रहा है। एक तो अलॉयज पूरे ब्लैक है ना, तो उसके साथ बहुत सुंदर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी तो पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई है, कंप्लीट होने के बाद तो कहर रहेगी। यार अपनी ग्रैंड विटारा ना इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही है, क्योंकि पूरी ब्लैक होने वाली है और काली गाड़ी की रीस ही नहीं होती कोई, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर कुछ है ना, तो वो है ये काली स्कॉर्पियो। फिलहाल अगर आप देखोगे ना तो अलॉयज थोड़े से कम शाइनी लग रहे हैं, इसके ऊपर
भी सिरामिक करा लेंगे, बाद में ना बहुत ही ग्लॉसी ग्लॉसी फिनिश आएगी। यहाँ पे हमारी जितनी भी क्लैडिंग्स है वो सारी ग्लॉसी है, तो फिर उसका क्या होएगा? उसको हम ग्लॉसी में ही रखने वाले हैं। ओके, वी विल कवर दैट अप विद पीपीएफ, हाई ग्लॉस पीपीएफ, ताकि वो और ग्लॉस आए, तो एक कंट्रास्ट आएगा सैटिन ब्लैक और ग्लॉस ब्लैक। तो अभी पीछे वाले एरिया पे भी रैप चल रहा है यार, मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मुझसे कल से ही ना ये कंप्लीट होने का वेट नहीं हो रहा, कंप्लीट होके कि ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही बन जाएगी। एक्चुअल में अपने साइज़ से भी बड़ी लगती है काली गाड़ी, और अलॉयज़ का कमाल ये है कि मस्कुलर भी बना देती है गाड़ी को और ज़्यादा। सबसे पहले दिमाग में यही सोचा था कि ये रैप वगैरह अभी नहीं कराऊंगी, अभी तो पहले इसको प्रोटेक्शन देते हैं, पीपीएफ कराऊंगी, रूफ रैप कराऊंगी। बट भाई क्या करें, रैप इतना ज़्यादा पसंद है कि फिर रेजिस्ट ही नहीं कर पाई जब यहाँ पे आई थी। और ये यहाँ पे रूफ ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस फिनिशिंग चल रही है। कितनी प्यारी फिनिश आती है यार सैंडल में, बहुत सुंदर लगता है। तो भाई अपनी गाड़ी का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, बहुत स्टनिंग लग रही है। जो फुल रिवील है और जो डिलीवरी वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो इससे ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।